दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही अपने प्यारे YouTube चैनल में। अगर आप कम समय में अच्छी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको अंग्रेजी बोलना, पढ़ना और समझना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं एक एक वर्ड इंग्लिश का पढ़ता जाऊंगा ताकि आपको हर शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए और उसके बाद हम हर शब्द का ट्रांसलेट करना सीखेंगे। साथ ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी बताएंगे ताकि हम जब भी अंग्रेजी बोलना और पढ़ना चाहें तो अच्छे से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सैंड एंड स्टोन। सैंड एंड स्टोन। सैंड का मतलब होता है रेत, एंड का मतलब और, स्टोन का मतलब पत्थर। आज का चैप्टर है रेत और पत्थर। जॉन एंड जेम्स वर बेस्ट फ्रेंड्स। जॉन और जेम्स अच्छे दोस्त थे। जॉन और जेम्स सबसे अच्छे दोस्त थे। जॉन और जेम्स वर थे बेस्ट सबसे अच्छे फ्रेंड्स दोस्त। जॉन और जेम्स सबसे अच्छे दोस्त थे। दे फॉट फॉर मेनी रीजन्स। वे कई कारणों से झगड़ते थे। दे का मतलब है, फॉट का मतलब झगड़ते थे। यहाँ पे फाइट का पास्ट है फॉट, है ना, फाइट है ना, फाइट का फॉट। वे झगड़ते थे फॉर मेनी रीजन्स, कई कारणों से मेनी मतलब कई, रीजन्स मतलब कारणों। बट लेकिन नेवर गेव अप देयर फ्रेंडशिप। लेकिन अपनी दोस्ती कभी नहीं छोड़ते थे। बट मतलब लेकिन, नेवर कभी नहीं, गिव अप छोड़ना, देयर मतलब अपनी, फ्रेंडशिप का मतलब दोस्ती, कभी अपनी दोस्ती नहीं छोड़ते थे। दे वेंट इन सर्च ऑफ अ जॉब। वे नौकरी की तलाश में गए। वे गए में, सर्च मतलब तलाश, ऑफ अ जॉब की एक नौकरी। जॉब का मतलब क्या होता है, नौकरी। एंड और, दे वेंट इन सर्च ऑफ अ जॉब, वे नौकरी की तलाश में गए। एंड और, विजिटेड मेनी प्लेसेस टू अर्न सम मनी। और पैसे कमाने के लिए कई जगहों पर गए। विजिटेड मतलब गए, मेनी प्लेसेज कई, प्लेसेज मतलब क्या होता है, जगहों पर, अर्न कमाने के लिए, कमाने के लिए, सम मनी कुछ पैसे, कुछ पैसे कमाने के लिए कई जगहों पर गए। They passed through various places, villages, towns, forests and beaches. वे कई जगहों जैसे गांवों, शहरों और समुद्र तट, जंगलों और समुद्र तटों पर गए। They support each other. वे They supported each other. वे एक दूसरे को सपोर्ट किए। वे एक दूसरे के का साथ दिया। उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया। ईच अदर मतलब एक दूसरे का, सपोर्टेड मतलब होता है साथ दिया। ठीक है, थोड़ा हिंदी करने में थोड़ा होता है ताकि सुटेबल हिंदी हो सके। ऐसे तो लगातार हिंदी करेंगे बहुत अच्छा हिंदी हो जाएगा, लेकिन तोड़ के थोड़ा करने का प्रयास करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में। दे सपोर्टेड, उन्होंने साथ दिया। ईच अदर, एक दूसरे का, एक दूसरे का। थ्रू आउट दियर जर्नी, अपनी यात्रा के दौरान। जर्नी का मतलब यात्रा। वन डे, एक दिन। दे रीच्ड अ डेजर्ट, वे एक रेगिस्तान में पहुंचे। एक दिन वे एक रेगिस्तान में पहुंचे। डेजर्ट का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान। दे हैड अ वेरी लिटल फूड एंड वाटर, उनके पास बहुत कम भोजन और पानी था। दे हैड, उनके पास था, अ वेरी लिटल बहुत थोड़ा,
फूड एंड वाटर, भोजन और पानी। जॉन सेड, जॉन ने कहा दे शुड सेव द फूड एंड वाटर फॉर लेटर यूज। दे शुड सेव द फूड एंड वाटर फॉर लेटर यूज। उन्हें बाद में इस्तेमाल करने के लिए भोजन और पानी को बचा कर रखना चाहिए। जॉन ने कहा दैट कि दे शुड सेव, उन्हें बचाकर रखना चाहिए, द फूड एंड वाटर, भोजन और पानी, फॉर लेटर यूज, बाद में इस्तेमाल करने के लिए। लेटर मतलब क्या होता है? बाद में। However, हालांकि, however मतलब क्या होता है? हालांकि जेम्स डिसएग्रीड, जेम्स असहमत था। डिसएग्रीड मतलब क्या होता है? असहमत। जेम्स असहमत था। He wanted to drink water, वह पानी पीना चाहता था। As he was very thirsty, क्योंकि वह बहुत प्यासा था। thirsty का मतलब क्या होता है? प्यासा। They quarreled with each other for water, वे पानी के लिए एक दूसरे से झगड़ने लगे। क्वेरल्ड का मतलब क्या होता है? झगड़ने लगे। जॉन स्लैप्ड जेम्स, जॉन ने जेम्स को थप्पड़ मार दिया। एंड दे वॉक्ड इन साइलेंस, और वे चुपचाप चले गए। जेम्स रोट ऑन द सैंड, जेम्स ने रेत पर लिखा। माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी, मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। फाइनली दे रिच्ड ऑन ओसिस, अंत में वे एक नखलिस्तान में पहुंच गए। दे वर वेरी हैप्पी, वे बहुत खुश थे। एंड हैड अ लॉट ऑफ फन इन द वाटर, और पानी में खूब मस्ती कर रहे थे। फन मतलब क्या होता है? मस्ती। अलॉट मतलब खूब। वाइल, जब दे बोथ वर बाथिंग, जब वे दोनों नहा रहे थे, जेम्स was a bit careless and began to drown, जेम्स थोड़ा लापरवाह था। केयरलेस मतलब क्या होता है? लापरवाह। एंड बिगेन टू ड्रोन, और वह डूबने लगा। जॉन रस्ट टू हिम, जॉन उसके पास गया। एंड रस्ट मतलब गया, पहुंच गया, है ना, पहुंचा। एंड सेव्ड हिम, और उसे बचाया। जेम्स हग्ड हिज फ्रेंड एंड थैंक्ड हिम, जेम्स ने अपने दोस्त को गले लगाया और उसे धन्यवाद दिया। दे हैड अ लिटिल नैप, उन्होंने थोड़ी देर की झपकी ली। एंड डिसाइडेड टू लीव द प्लेस, और उस स्थान को छोड़ने का फैसला किया। When, जब they were about to leave, जब वे लोग वहां से जाने वाले थे, जेम्स carved something on the rock, जेम्स ने चट्टान पर कुछ लिखा, उकेरा। It was my best friend saved my life, मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। He said to John, उसने जॉन से कहा। When you slapped me, जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, I recorded in it on sand, तो मैंने इसे रेत पर लिख दिया था, रिकॉर्ड कर लिया था। The wind would have blown it away by now, हवा अब तक इसे उड़ चुकी होती। हालांकि, however, हालांकि, when you saved my life, जब तुमने मेरी जान बचाई, I recorded it on rock, मैं इसे चट्टान पर रिकॉर्ड किया। It will remain there forever, वह हमेशा के लिए यहाँ रहेगा। We have to forget the bad things, हमें बुरी चीजों को भूलना चाहिए। And cherish the good things done to us, और हमें अच्छी चीजों को संजो कर रखना चाहिए। बहुत अच्छा लगा होगा आपको वीडियो, तो लाइक करिए, कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलता रहेगा, जिससे कि आप एक दिन अपने इंग्लिश को बहुत अच्छा कर सकते हैं। सबसे बड़ी चुनौती है इस इंग्लिश को पढ़ना, उसको समझना, उसको वर्ड मीनिंग को जानना बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो आप इस चुनौती को सामना करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा वीडियो हर दिन देखिए, पूरा देखिए, और आप अच्छा महसूस करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।